अपना स्वागत कराने आए या भगवान की भक्ति और स्वागत करने आए हो? जो अपना स्वागत कराने आता है वो तीर्थंकर से दूर हो जाता है, वो जो भगवान का स्वागत करता है वो भगवान के पास हो जाता है। प्रभु की भक्ति करो। मेरे से बोले कि उस जंगल में प्रतिष्ठा कराने जा रहे हो, कोई नहीं आएगा वहां। मैं इनका जो कह रहा कोई नहीं आएगा, बेटा तू जरूर आएगा। कोई आए या नहीं, वो आया भी है। खड़ा कर दू राजेंद्र जी, खड़ा कर दूंगा उसको। मैंने तुम मत हो, तुम पड़ोसी को क्यों खड़ा कर रहे हो? बैठ जाओ, नहीं तो पब्लिक लिखा देगी। मानिए मैंने तू जरूर आएगा, कोई आए या ना। मैंने कहा था ना कि एक दिन ऐसा आएगा पंचकल्याणक में कि यहाँ पैर रखने की जगह नहीं होगी। तो मेरा अहंकार नहीं है, मेरे तीर्थंकर का आशीर्वाद है। भगवान का आशीर्वाद, उनका चरित्र है, उनकी महिमा है। लोगों को बुलाना नहीं बुलाना उनका काम है, बस हमें श्रद्धा से आना ये हमारा काम हुआ करता है। ध्यान रखिए, ये निवेदन है। कैसे वह मां अनुभव कर रही होगी। नवीनाथ ने कहा होगा कि बामा देवी की कुक्षी से कोई अंतर्योगी जन्म लेगा, ऐसी आत्मा जन्म लेगी। प्रभु स्वयं चल करके माता की कोख में आई। माता ने कुछ नहीं किया, भगवान प्राण स्वर्ग से चलकर खुद माता बामा देवी की कुक्षी में आते हैं। लोग कहते हैं मंदिर की प्रतिष्ठा, मंदिर प्रतिष्ठित नहीं होता, प्रतिष्ठित तो कोई बामा देवी हो जाया करती है, उसके प्राणों की प्रतिष्ठा हो जाती है, उसकी काया जीवंत मंदिर बन जाया करती है। अरे पाषाण में प्रतिष्ठा करना आसान है, लेकिन अपने तन में प्रतिष्ठा करना बहुत कठिन काम हुआ करता है। पत्थरों की प्रतिष्ठा तो हो जाती है, लेकिन जिसका शरीर ही प्रतिष्ठित हो गया हो। पूछा बामा देवी ने कि महाराजा विश्वसेन सोलह स्वप्न पूछेगा, मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे गर्भ में तीर्थंकर आ गए हैं? मुझे पता, मेरा अनुभव कैसे होगा? ध्यान रखिए, हर पंचकल्याणक में यही बातें बताई जाती है। मैं कुछ अलग बताने का प्रयास कर रहा हूं, मेरा चिंतन है, मेरी सोच है। जैसे ही पिता ने कहा ना कि तू तीर्थंकर की जननी बनेगी, विश्वसेन ने कहा कि हे देवी, यदि कोख में तीर्थंकर आने वाला है। माता बामा देवी ने पूछा कि स्वामी मुझे पता कैसे चलेगा कि मेरे गर्भ में तीर्थंकर आ चुके हैं? राजा विश्वसेन कहते हैं कि हे देवी, जिस दिन भगवान तेरे गर्भ में आएंगे ना, तो भगवान का स्पर्श, भगवान की गंध, भगवान का प्रकाश, भगवान का तेज, इसकी जब तुझे अनुभूति होगी, अद्भुत अनुभूति होगी, उस दिन समझ लेना कि तेरे गर्भ में तीर्थंकर का अवतरण हो चुका है। मान्यवर मैं प्रयास कर रहा हूं, प्रयास ही है मेरा कि जैसे जिन सेनाचार्य ने आदि पुराण लिखा, मैं भी इस काल में पार्श्व पुराण लिख करके दुनिया से विदा हूं। तेरे शरीर में अद्भुत प्रकाश होगा। हे माता, तेरा शरीर अब ऐसे महकेगा, ऐसे महकेगा, ऐसे महकेगा, जैसे नागफणी का मंदिर दीप धूप की सुगंध से महका करता है। तेरे शरीर से सुगंध आएगी, और वह सुगंध किसी इत्र की या किसी परफ्यूम की नहीं आएगी। चंदन महकेगा, तेरा शरीर चंदन हो जाएगा। हे माता, जिस दिन तीर्थंकर तेरे गर्भ में आएंगे, सारी दुनिया तेरे चरणों में नत हो जाएगी। दीप धूप से मंदिर महकना चाहिए। अभी पंडित जी कह रहे थे ना, 13 पंथ 20 पंथ फालतू की बकवासें हैं, समझा ना 13 है ना 20 है, ना काहनजी है ना तारण है, हम सब दिगंबर हैं, ये नारा हमारा होना चाहिए।
दिगंबरी हमारा पंथ है, दिगंबरी हमारा धर्म है, वो दिगंबरी हमारी आराधना है, वो दिगंबरी हमारी आस्था है, वो दिगंबरी हमारी उपासना हुआ करती है। आनंद से भाव विभोर हो गई बामा माता। एक एक रात, यह तो दृश्य एक रात पे ही दिखता है कि 16 स्वप्न देखे, गर्भ में बालक ने, एक बैल ने प्रवेश किया, माता गर्भवती हो गई। 9 महीने कैसे बीते होंगे उस माँ के, चलते उठते बैठते, ना गर्भ का अनुभव हो रहा। पूछा क्यों माता ने कि मैं गर्भवती हूं, कैसे पता चलेगा? क्योंकि उदर वृद्धि तो होना नहीं है, माता का उदर नहीं बढ़ा करता है, त्रिवलियां ज्यों की क्यों पड़ती हैं, उसे पता कैसे चले कि वह गर्भवती है? तेरा चरित्र, तेरा जीवन। माता मृदुशैया पर सोती है, अष्ट कुमारिकाएं, 56 कुमारिकाएं सेवा करती, धन्य हो जाती है वह नारी। मैं कहता हूं यदि नारी का जन्म किसी को मिले ना, तो 3 जगह ही जन्म की इच्छा रखना। एक तो ना मिले तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी तकदीर में स्त्री बनना लिखा ही है, तो यही भगवान से प्रार्थना करना कि मैं बनूं तो सबसे पहले यही इच्छा रखती हूं कि मेरे घर में मेरी कोख से तीतर जैसे बच्चे नहीं, तीर्थंकर जैसे बच्चों का जन्म होना चाहिए, तो मेरी कोख सार्थक सफल हो जाएगी। मैं जिन जननी बनूं, ये भावना लेकर जाओ, भगवान के जन्म कल्याणक पर ये संकल्प लेकर जाओ, भगवान के जन्म कल्याणक पर ये वरदान मांग कर जाओ कि मैं स्त्री बनूं तो जिनेंद्र भगवान को जन्म दो, और जिनेंद्र भगवान को जन्म ना दे सकूं तो हे परमात्मा ऐसी कोख करना कि मेरी कोख से किसी मुनि का जन्म होना चाहिए, किसी आचार्य का जन्म होना चाहिए। मेरा जीवन साथ, मैं शांति सागर की मां बनूं, मैं बनूं तो ऐसी मां बनूं, वीर सागर शिव सागर की मां बनूं, मैं बनूं तो ऐसी मां बनूं, विमल सागर की और विद्या सागर की मां बनकर के जीवन जियो। मेरे ऐसी कोख कर दे भगवान, कोई पुष्प दंड हमारी कोख से पैदा हो जाना चाहिए, हमारा नारी जीवन सार्थक और सफल हो जाएगा। क्योंकि फल जब जगत में सम्मान पाते हैं ना, तो फलों से ज्यादा सम्मान उसका वृक्ष पाया करता है। ऐसी माता बनो। दूसरी प्रार्थना करना कि भगवान यदि मुनि की मां और जिनेंद्र की मां बनने का सौभाग्य मुझे ना मिला, तो ऐसी स्त्री बनाना कि सच्ची इंद्राणी बनकर जीवन को सार्थक और सफल कर सके। सच्ची इंद्राणी कौन बनती है मालूम है? प्रसूति का ग्रह में अभी देखना, दृश्य पंडित जी ने रोक दिया है कि पहले वर्णन होना चाहिए फिर दृश्य होना चाहिए। पंडित जी सूझबूझ के धारी, मैंने कहा बाद में कर देना प्रवचन, बोले बाद में उस दृश्य का कोई महत्व नहीं रहेगा, आप प्रकाश डालेंगे तो लोग भक्ति भाव से दृश्य का अवलोकन करेंगे। क्या प्रथम दर्श इंद्राणी करती है तीर्थंकर। मैं देश की तमाम नारियों से निवेदन करता हूं, स्त्री पर्याय मिले और सची बनना है ना, और समाज पुरुषों से भी कोई जरूरी नहीं है तुम इतने दूध के धुले नहीं हो कि अगले जन्म में पुरुष ही बनो, नारी भी बन सकते हो। क्योंकि कई तो ऐसे हैं कि पुरुष बन के भी घर में खाना बना रहे हैं, वो धोखे से आदमी बन गए हैं। ध्यान रखना, बनना तो स्त्री था, उनको घर में पोछे लगा रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं। इसलिए आपसे निवेदन है, बन जाओ नारी, कोई दिक्कत नहीं है, सची इंद्राणी बनना। लेकिन सची इंद्राणी कौन बनता है मालूम? बोलियां लेने से सची इंद्राणी नहीं बनते। सूर्य की पहली किरण फूटती है जब आकाश से, जो मंदिर में जाके पहले दर्शन करता है उसे सची इंद्राणी का पद प्राप्त होता है। 9 बजे ब्रह्म मुहूर्त, मैं तो हिल गया अपनी कुर्सी से। मैंने पत्नी से पूछा कि ये 9 बजे कह रहा है, बोले महाराज सही कह रहा है। इनका मतलब क्या? बोले 9 बजे ही सो के उठता है। तो मैंने जब ये उठेगा तभी ब्रह्म मुहूर्त हो जाएगा। बोले गलती आपकी है। मैंने कहा मेरी क्या गलती है? बोले एक दिन आपने प्रवचन में कहा था, हमने यूट्यूब में सुना था। मैंने कहा क्या सुना था? बोले जब जागो तब सवेरा।
आप ही तो ऐसी शिक्षा देते हो। तो इसने सीख लिया मैं 9 बजे उठूं तभी ब्रह्म मुहूर्त होता है। सची बनना है, पहले दर्शन तीर्थंकर के करना है। तो हर बालक बालिका को, हर आबाल वृद्ध को अपने ग्रह में बने हुए जिनालय का एक संकल्प होड़ मचना चाहिए कि पहला दरवाजा मैं जाकर मंदिर का खोलूंगा। ध्यान रखना, वह पुण्य जो कमाता है ना, वो सची की पर्याय प्राप्त करता है। ध्यान रखिए। तीसरी जगह और नारी बन जाना, ये इजी है थोड़ा, 2 तो कठिन है। तीसरी जगह नारी तब बन जाना, यही जिनेंद्र आपके जन्म कल्याण पर हम एक भावना लेकर के जा रहे हैं कि जिन जननी भले ना बने, मुनि जननी भले ना बन पाए, सची इंद्राणी भले ना बन पाए, लेकिन मरने से पहले आरिका के व्रत धारण करूं, ये जीवन का सौभाग्य हुआ है। 3 जगह ही नारी पूज्य है, बस ध्यान रखना। पुरुषों के द्वारा पूज्य है, सब कुछ संसार छोड़कर वैराग्य धारण कर ले, आरिका के पद पर पहुंच जाए, पुरुषों के द्वारा नारी वंदनीय हो जाया करती है। ये जन्म कल्याण के पद। ताली बजाना, नाचना, कूदना, ये अलग बात है, नहीं करो ऐसा नहीं कह रहा, वो भी जरूरी है, लेकिन भावनाएं हमारी इस तरह की होना चाहिए। 16 स्वप्न माता देखती है। सुप्तः जागृतः मनः, शास्त्रों में कहा है कि माता सुप्तः जागृतः मनः, नयन मूंदती है, मन जागता है। जागृत मन से स्वप्न देखती है, तुम सुप्त मन से स्वप्न देखते हो। और सुबह कोई किसी को बताते हो ना, आधा तो सही बताते, आधा अपने मन से जोड़ दिया करते हो। ध्यान रखना, तुम्हें तो ये भी याद नहीं रहता कि 12 बजे कौन सा स्वप्न देखा, याद रहता है क्या? तुम्हें तो ये भी याद नहीं है कि तुम सोते कितने बजे, याद है क्या? है ना? लेकिन एक बात बताओ, कितने बजे सोते हो? अभी नहीं, रूटीन में है 1 बजे, 10:30 बजे सो जाते हो? पक्का? पक्का? एक बात बताओ, जब तुम सो गए तो तुम्हें पता कैसे चला कि 10:30 बज गए? कैसे पता चला? और जब तक पता चल रहा तब तक तुम सोए नहीं हो, और सो गए तो फिर पता नहीं चलना चाहिए। बैठ जाओ, आदमी को इतना भी पता नहीं रहता हम कितने बजे सोते हैं। सोना सपने क्या खाक याद रहेंगे, उसको ध्यान रखो। मन जागृत, सुप्ता जागृत मनः, माता बामा सो रही है लेकिन मन जागृत है। कई ऐसे बैठे होंगे पंडाल में जो जाग रहे हैं लेकिन मन सो रहा है। लेकिन माता कैसी है? सुप्ता जागृत, जागृत है। प्राण स्वर्ग से एक बैल बचा माता के मुख में प्रवेश करता है। गहरी समाधि में लेटी माता, मुख में बैल ने प्रवेश किया, घबराई नहीं। तुम्हारे मुख में तो छोड़ो, तुम्हारे कमरे में चूहिया प्रवेश कर जाए तो रात भर नींद नहीं आती। छिपकली आ जाए ना तो रात भर उस कमरे में घुसती नहीं है महिलाएं, ध्यान रखना। हमारे एमपी की तो नहीं जाती, बागड़ की नहीं मालूम क्या होता होगा। बोले राजपुताना राजस्थान है, यहां पर इतनी वीरांगनाएं होती हैं कि यदि कोई व्यक्ति देश के नाम शहीद हो जाए तो राजस्थान की महिला उस पति को कंधा देने की ताकत रखती है। ध्यान रखना, क्षत्राणियां हैं। मैंने कहा हमारे एमपी में आ जाओ, वहां की इनसे ज्यादा वीरांगनाएं हैं। ये तो मरने की बात कंधा दी थी, वो तो जीते जी देने को तैयार है। मन सोचिए, एक चिट्ठी आ जाए तो रात भर नींद नहीं आती है, इतनी खबर आती है। ध्यान रखना, एक बाथरूम में 3-4 कॉकरोच मर गए,
पूछा कैसे मर गए? एक महिला गई, पूछा कि कैसे मर गया ये? अरे तू अहिंसा धर्म को मानने वाली है, जैन है, काकरोच कैसे मार दिया? उसने कहा मैंने मारा नहीं। बोले क्या हुआ? बिच्छीवाड़ा के थी? नहीं, अब थोड़ी मुझे बिच्छीवाड़ा जाना है, क्या बिगाड़ लोगे मेरा? मुझे तो खेरवाड़ा जाना है। बोले क्या हुआ, कैसे मारा? बोले मैंने मारा नहीं। बोले क्या हुआ? बोले वॉशरूम में कॉकरोच देखकर इतनी जोर से चिल्लाई, उसको हार्ट अटैक आ गया, उसमें निपट गया। मारा नहीं, वो खुद ही मर गया। एक बैल ने मुख में प्रवेश किया, माता धन्य धन्य हो जाती है। नई शक्ति का संचार हुआ माता में, अनंत शक्ति का स्वामी पधारा है ना। तुमको तो विटामिन की गोलियां लेकर, इंजेक्शन लेकर के शक्ति मिला करती है। नई माता के मुख में जैसे बैल प्रवेश करता है, अनंत शक्ति का अनुभव करती है जगत जननी माता। बदल गई मामा मेते की जीवनचर्या, बदल गया सोच, बदल गया चिंतन, बदल गया वातावरण, महक गए महल, सुगंधित हो गए जैसे तीर्थंकर के जीव ने प्रवेश किया। अवधि ज्ञान लेकर आया वह बालक। एक बात बताओ, ईमानदारी से बताना, जहां जहां के लोग बैठे, यदि तुम्हारे बच्चे को अवधि ज्ञान हो जाए तो तुम्हारी पल पल की क्रिया वो जान जाए, तो जीना मुश्किल होगा या नहीं? बोलो, मुश्किल हो जाएगा जीना। धोखे से तुम्हारी पत्नी को अवधि ज्ञान हो जाए, खाना पीना हराम हो जाएगा तुम्हारा। जितना तुम झूठ बोलते हो ना, कि पत्नी पूछती है कहां हो, पति मेरी भैयावती कर रहा है, फोन में बोला रास्ते में है। अवधि ज्ञानी जान जाएगी बेटा तू कहां है, झूठ बोल रहा है। तो बोलो, तुम्हारे घर में एक सदस्य अवधि ज्ञानी हो जाए तो तुम्हारा जीना हराम हो जाएगा, वो हर चीज जान जाएगा, तुम झूठ नहीं बोल पाओगे, तुम उसे मूर्ख नहीं बना पाओ तो ज्ञानी है। माता के हाथ अवधि ज्ञानी का जन्म होगा, विचार करिए आपको, वो तो पल पल की बातें जानता। एक बार सौधर में जी यही हो गया मेरे साथ। एक लड़का भैयावती कर रहा था, पत्नी का फोन आया। पत्नी का फोन आता तो इतनी घबराहट होती है कई लोगों को कि जैसे इनकम टैक्स ऑफिसर का फोन आ गया हो। पूजा पत्नी ने कहा हो, बोले बस निकल गया हूं, रास्ते में हूं। अरे मैंने कहा कम वक्त मेरे पैर दबा रहा, तू कहता है बोलिए तो ना महाराज, कौन सा वीडियो कॉलिंग में बात कर रही है। पत्नी भी बिच्छीवाड़ा क्यों होगी? बोले कहा है? बोले बस रास्ते में देर क्यों हो रही है, ट्रैफिक में हूं। पत्नी ने कहा हार्न बजा। अब हार्न कैसे बजाए मेरे पास? रामलाल को मुंह से पी पी करना पड़ा।